राजस्थान की मिट्टी में कई रंग बिखरे हैं। यहाँ इस मिट्टी में कई सूरमाओं ने जन्म लिया तो कई संतों ने भी जन्म लिया। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, गोरा बादल, जयमल सत्ता और हाड़ी की रानी की कहानियाँ और बलिदान हमें हमारी यश गाथा के रूप में हम गाते हैं। वहीं भक्त रैदास राजस्थान में पैदा हुए और दादू दयाल और मीराबाई जैसे भक्त भी इस राजस्थान की माटी में पैदा हुए। दादू दयाल जी वो बिल्कुल समर्पित भक्त थे। दादू दुनिया बावरी, सोच करे सो गेली, राम जी तो रोटियां देवे दन उगतई पेली। ऐसे भगवान के भक्त दादू दयाल जी थे। उनका एक शिष्य था, उसका नाम था दादू दयाल जी अज्जब। तो अज्जब जो है वह दादू दयाल जी का परम भक्त था और हमेशा दादू दयाल जी की सेवा करता था। उस अज्जब के रज्जब नाम था उसका। तो रज्जब ने वो रहने वाला था जयपुर के पास में सांगानेर का, और जयपुर के पास में ही आमेर भी है। तो आमेर की एक नवयुवती से उसके प्रेम प्रसंग हो गए रज्जब के, और रज्जब के और नवयुवती के बीच में संपर्क चालू हुआ, प्रेम पींगे बनाने लगा और आखिर में जाकर के और वो बात शादी पर तय हो गई और शादी तय भी हो गई। और रज्जब बारात लेकर के सांगानेर से आमेर की ओर गया। अब बारात में सब जैसे ही होते हैं, उसने दूल्हे की पोशाक पहनी, सर पर मोड़ बांधा और बाराती नाचते गाते हुए इत्र और फूल की बरसात करते हुए बाज़ार में, आमेर के बाज़ार में पहुंच गए। और वहाँ उसके जहाँ उसका ससुराल था होने वाला, उससे कुछ ही कदम दूर गए होंगे और इधर दादू दयाल जी को ये बात मालूम पड़ी कि उनका शिष्य जो है रज्जब, वो विवाह करने जा रहा है और बारात लड़की के दरवाजे तक पहुंच गई है और बारातियों का स्वागत करने के लिए ससुराल पक्ष के लोग भी आ गए हैं। उसी समय दादू दयाल जी आए और रज्जब के घोड़े के सामने जाके खड़े हो गए। जैसे गुरु और शिष्य की दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और शक्तिपात हुआ दृष्टिपात से, और दादू दयाल जी ने कहा कि रज्जब ते गज्जब किया, बांधा सर पर मोर, आया था हरि भजन को और चला नरक की ठोर। जैसे ही दादू दयाल जी ने कहा और घोड़े से नीचे कूद गया रज्जब और मोड़ उतार के फेंक दिया और गुरु के चरणों में लेट गया। तब गुरु को कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी और समय पर मुझे चेता दिया, अब मैं विवाह नहीं करूँगा। सभी ने बहुत रज्जब को समझाया और ससुराल वालों ने, सबने, परंतु उसने सब पूरा मुंह तोड़ दिया और जो भी उसने मन में अरमान सजोए थे अपनी प्रेमिका को लेकर के, वे गुरु की आज्ञा से उसने छोड़ दिए और गुरु के साथ में चला गया। जीवन भर रज्जब दादू दयाल जी की सेवा करता रहा। बीच में दादू दयाल जी के मन में ये भी आया कि मेरे कारण इसने अपने सभी जितनी भी कल्पनाएँ थी, अरमान थे दिल के, उसके लिए छोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि तू विवाह कर ले। तब रज्जब ने कहा कि नहीं गुरु, एक बार जो आपने मेरे दिल में उतार दी है उसे मैं आजीवन ही पालन करूँगा। और अंत तक दादू दयाल जी की रज्जब सेवा करता रहा। और जब महाप्रलय का समय हुआ और दादू दयाल जी इस शरीर को छोड़ करके, नश्वर शरीर को छोड़ करके चले गए, तब रज्जब ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन आंखों को फिर कभी खोला नहीं, किसी को देखा नहीं। किसी ने पूछा कि रज्जब आंखें क्यों बंद कर दी है, कुछ देखता क्यों नहीं? कि जो देखने लायक था वो इस दुनिया से चला गया, अब इस दुनिया में देखने लायक बचा क्या है। तो उसके बाद में कई वर्षों तक रज्जब जीवित रहा, परंतु उसने अपनी आंखें नहीं खोली और किसी को भी नहीं देखा। उसने कहा जब मेरे गुरु इस दुनिया में नहीं है तो फिर मैं किसको देखूँ और किसके लिए मेरी आंखें। और आजीवन रज्जब वही शेरवानी, वही साफा और वही चूड़ीदार पजामा पहन के रहता था, क्योंकि गुरु ने कह दिया था कि जिस पोशाक में तुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है उसी पोशाक को जीवन धारण करना। तो वह विवाह तो नहीं किया पर दूल्हा बन करके पूरा जीवन गुजारा। ऐसे रज्जब राजस्थान की धरती में हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु के वचनों के ऊपर
अपने सभी अरमानों को छोड़ दिया और वैराग्य की राह पे